बंदे के एहसानों के बदले दे दिए, अबू बकर के एहसान का बदला अभी मेरी गर्दन के ऊपर बाकी है। और भाई रियासत साहब, जनाब अबू बकर सिद्दीक से ना हुजूर को मोहब्बत ही इतनी थी, इतनी मोहब्बत थी कि एक दिन ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा से, ऐसा करो मुझे ना जरा वक्फे से मिला करो, भी कोई एक नमाज के अंदर मिल लिए, कोई अगली के अंदर, कोई अगली के अंदर। अबू बकर सिद्दीक ना 2 नमाजों के अंदर मुलाकात के लिए ना रुके, नमाज पढ़ते ही चले गए। तीसरी नमाज का वक्त आया ना तो मुस्तफ़ा करीम ने एक सहाबी से फरमाया अबू बकर किधर है? कहा जी वो नमाज पढ़ के चले गए। फरमाया बुलाओ। जब बुला के लाया ना जनाब अबू बकर सिद्दीक पास बैठे तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर किधर गए थे? आका आपने तो हुक्म दिया था वक्फे से मिला करो। फरमाया औरों को कहा था यार, तुझे तो नहीं कहा था। हजरत अली के भाई है ना हजरत अकील, ये नौजवान थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक हमेशा हुजूर के सामने पहली सफ के अंदर बैठ, एक दिन जुमे का दिन था, पहले आकर ना अगली सफ के अंदर बैठ के, हजरत अकील को भी मोहब्बत थी और रिश्तेदारी भी थी और हुजूर से प्यार भी था। ये नहीं कि जेलस थे, नहीं, मोहब्बत की वजह से हजरत अकील कोशिश करते थे कि हुजूर जो काम है ना मुझे कहें, जनाब अबू बकर सिद्दीक को ना कहें। तो उस दिन भी जब उनको जुमे के दिन पहली सफ के अंदर देखा ना, हजरत अली भी मौजूद थे, तो हजरत अकील ने ना अबू बकर सिद्दीक से कहा अबू बकर उठो ना पहली सफ से। जनाब अबू बकर सिद्दीक उठ खड़े हुए, फरमाया पीछे जाओ। जनाब अबू बकर सिद्दीक चलते चलते ना पीछे चले गए, चौथी, पांचवी, छठी सफ के अंदर चले गए ना तो वहां जाकर अर्ज करते हैं अगर इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं? का बैठ जाओ। जनाब अबू बकर सिद्दीक ना वहां बैठ गए, जुमा की नमाज होगी। हजरत अली ये सारा मंजर देख रहे थे। हजरत अली ने जब ये मंजर देखा तो नमाज जुमा के बाद ना हुजूर की बारगाह के अंदर बैठ गए। जनाब अकील को भी बुलाया और हजरत अली फरमाते हैं, अर्ज करते हैं आका अकील को समझाते नहीं हैं आप? हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे जी ये ना आज अबू बकर सिद्दीक के साथ ये काम किया है। यहाँ से उठाया, वो वहां गए, वहां जाकर इजाजत लेके बैठ के। अब शिकायत लग रही जनाब अकील की, हुजूर अलैहिस्सलाम को चाहिए था यूं पूछते अकील ऐसा क्यों किया है? वो तो मेरा यार है, बूढ़ा बंदा है, तुम तो जवान हो। लेकिन ये नहीं कहा। हुजूर ने ना हजरत अली से पूछा अकील की बात छोड़, ये बता मेरे अबू बकर ने क्या किया? छोड़ इसकी बात, इसकी बात रहने दे, तू ये बता मेरे अबू बकर का रवैया क्या था? कहने लगे आका वो छठी सफ के अंदर जाकर के बैठ गए। जब ये बात हुई तो नबी पाक ने जनाब अकील को बाजू पकड़ कर फरमाया अकील सुन बेटे सुन, ये जिस जगह तू बैठा हुआ है ना मस्जिद नबवी के अंदर, इसके पहले पैसे अबू बकर सिद्दीक ने दिए हुए हैं। ये जगह अबू बकर सिद्दीक ने खरीद करके दी हुई है, आइंदा ख्याल रखा कर। अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियत, ये तो अब बीमारी आ गई है। अब बंदों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी है सोशल मीडिया के ऊपर, या जिस दिन से उस मर्द मुजाहिद और मर्द कलंदर ने हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा लगाया है, बड़े बड़े बंदों को, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो गए, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, बड़ों बड़ों की असलियत खोल के सामने आई, जिनके बारे में पता ही नहीं था वो बंदे भी सामने आ गए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हकीम साहब आप नकाबत करते हैं, ये याद रखिए कि मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सरकार का दरबार नहीं देख रहे हो क्या? उस दरबार में दो यार नहीं देख रहे हो क्या? तुम दुनिया के सब मयार देख रहे हो, अल्लाह का म्यार नहीं देख रहे हो क्या? दूल्हा बन के आए हैं अबू बकर के घर पर, तुम कौनैन के सरदार नहीं देख रहे हो क्या? हर मस्जिद नहीं होती अल्लाह का घर मेरे दोस्त,
तुम मस्जिद ज़िरार नहीं देख रहे हो क्या? दोस्तन ज़िवकार अबू बकर सिद्दीक, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी की है हजरत अली के साथ, जहेज का सामान खरीदने वाला अबू बकर, इंतजाम करने वाला अबू बकर, अली का सरबाला बनने वाला उमर फारूक, वलीमे के पैसे देने वाला उस्मान गनी को पता है ना वो वाकया कि नबी पाक ने फरमाया अली तेरे पास कुछ है वलीमे के लिए? आका कुछ नहीं, एक तलवार है कि ज़िरा। फरमाया जाओ बेच आओ। बेच कर लेने के निकले, आगे जनाबी उस्मान गनी मिल गए। किधर जा रहे हो? कहा मेरा निकाह फातिमा ज़हरा के साथ और ये चीजें फरोख्त करने जा रहा हूँ। उस्मान गनी ने बाजू पकड़ कर घर ले गए, आओ मेरे साथ। घर बिठाया, खिदमत वाजा की, कहने लगे ये मुझे दे दो। वो चीजें खरीद ली, पैसे दे दिए। हजरत अली जब उठ कर जाने लगे ना, उस्मान गनी ने ना दोनों चीजें फिर वापस कर दी। कहा उन्होंने अभी तो आपने मुझसे खरीदी हैं। फरमाया मैं बूढ़ा बंदा हूं, मैंने तलवार का क्या करना है, आप तो मर्दे मुजाहिद है, और ये ज़िरा भी ले जाओ। दोनों चीजें तोहफे के अंदर दोबारा हजरत अली को दे दी। फरमाया हमने तेरी बारात के अंदर भी जाना है और तेरा वलीमा भी खाना है, ले जा दोनों चीजें, तोहफा है। वलीमे का सारे पैसे जनाबे उस्मान गनी ने दिए। सवारी को सलेमान फारसी ने तैयार किया है। सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान को लेपा पोती ऐशा तो सिद्दीका ने की है, मट्टी मंगवाकर बाहर से। और मुस्तफा के घर से अली के घर तक पहुंचाने वाली एक हजरत अस्मा बिन्त उमैस ज़ौजाए अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी आयशा तो सिद्दीका है जो फातिमा को दुल्हन बना के अली के घर तक छोड़ करके गई। ये सारा मोहब्बत की वजह से होता है, ये दुश्मन करते हैं ये सारे काम। फुलां तारीख के अंदर है, फुलां तारीख के अंदर है, फुलां तारीख के अंदर है। मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब तो फरमाया करते थे, फरमाते उस तारीख को आग लगा दो जिस तारीख से मोहम्मद के सहाबा की गुस्ताखी की बू आती है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अब्दुर्रहमान, दूसरा अब्दुल्ला, तीसरा मोहम्मद। 3 बेटे जनाब अबू बकर सिद्दीक। तीसरा जो बेटा था ना मोहम्मद, ये हजरत अली ने इसको पाला है। लोग हजरत अली से पूछते थे आपका बेटा है? वो फरमाया करते थे बेटा अबू बकर का है लेकिन पाला मैंने है। अब्दुर्रहमान की शादी की तो वहां से एक बेटी हुई जिसका नाम था अस्मा। मोहम्मद की शादी हुई तो बेटे का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और अस्मा की शादी हुई, अबू बकर सिद्दीक के पोते और पोती की शादी हुई तो आगे बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रखा उम्मे फरवा। उम्मे फरवा का निकाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर से हुआ। यूं समझिए कि अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती और हजरत अली के पड़पोते का निकाह आपस के अंदर हुआ। उम्मे फरवा का निकाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर से हुआ। पता जो आगे बेटा पैदा हुआ उसका नाम क्या था? इमाम जाफर सादक। इमाम जाफर सादक को अल्लाह ने बेटा दिया, नाम था इमाम मूसा काज़म। मूसा काज़म को बेटा दिया, अल्लाह ने नाम रखा इमाम अली रजा। अली रजा की शादी हुई, बेटे का नाम रखा इमाम तकी। उनकी शादी हुई, बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा इमाम नकी। नकी की शादी हुई, अल्लाह ने बेटा दिया, नाम रखा इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी की औलाद से 12वें इमाम जो है हजरत इमाम महदी होंगे जिनका नाम है मोहम्मद।
लकब है महदी और कुनियत होगी अबू बकर। कुनियत अबू बकर। ये जो हुजूर की आल है, दाद का खानदान हजरत अली है और नान का खानदान हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल पाक है। पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी की शादी की हजरत अली के साथ। जमाना अरसा दराज तक देखता रहा कि अली काबे के अंदर क्यों पैदा हुआ।